सब देखने और सुनने वालों की खिदमत में मोहब्बत भरा सलाम। अमेरिका से एक दफ़ा आवाज़ उठी थी कि पाकिस्तानी अपने मतलब के लिए अपनी माँ को भी बेच देते हैं। ये बात आज मैंने इसलिए आपको कही कि जो अमेरिका कहता है वो गलत नहीं होता, और आपने देखा कितनी दफ़ा हमने अपनी आवाम को बेचा, कितनी दफ़ा हमने अपने मुल्क को बेचा। हमने वो हर चीज़ गिरवी रख दी जो पब्लिक के लिए सहूलत मुहैया कर रही थी, और मुश्किलात में डाल दिया पब्लिक को। अब जो बात आज के प्रोग्राम में करेंगे वो बड़ी अहम है। होता ये है कि जैसे-जैसे कोई अपडेट हमें मिलती है तो आपको बताना पड़ता है। पिछले दिनों उम्रा करने के लिए यहाँ से कुछ 60 लोग गए थे, और वहाँ पे इनकी मुलाकात अमेरिका के एक वफ़द से हुई। वो उम्रा करने नहीं आए हुए थे, ये सिर्फ़ इसी बहाने से गए थे कि उनसे मिलना है। इसमें मरियम, शहबाज शरीफ, चीफ़ ऑफ आर्मी स्टाफ और भी 2 लोग हैं। 5 लोगों की मुलाकात वहाँ पे अमेरिका के जो वफ़द थे उनके साथ हुई, और वहाँ पे सौदेबाज़ी जो हुई वो बड़ी ख़तरनाक है। और अभी मैं आपको थोड़ा-सा बता देता हूँ कि ये जो आजकल आपने देखा कि इसराइल के हालात बने हुए, फिर ईरान के साथ जो मामलात अमेरिका के चल रहे, अमेरिका किसी तरह ईरान को घेरे में लेना चाहता है, और ये भी आप सबके इल्म में है कि बड़ी देर से ईरान जो है वो अमेरिका के काबू में नहीं आ रहा। अब यहाँ पे जो सौदेबाज़ी शुरू हुई है, अभी कुछ माह बाद इसके रिज़ल्ट निकलेंगे। वहाँ पे जनाब ये हुआ है कि जो पिछले दिनों एक हमने भी आपको बताई थी खबर, और आपने मीडिया पे भी सुनी थी कि खुफिया दौरा किया गया इसराइल का 10 लोगों ने, और ये इसराइल की मीडिया ने बताया था। अब ये होने वाला है कि इसराइल को जी ये तस्लीम करेंगे पाकिस्तान और सऊदी अरब। ये आने वाले दिनों में आपको खबर मिलने वाली है। उसका पहले माहौल बनाया जा रहा है। आप देखते हैं आए दिन कोई ना कोई मौलवी मारा जाता है, कभी किसी जगह पे हमला होता है, क्योंकि जो मौलवी इस तरह उनको पता है कि लोगों को इकट्ठा करके कोई ना कोई ऐसा मसला खड़ा कर सकते हैं, उनको अब रास्ते से हटाया जाएगा। पहले तो मौलवियों की भी शामत आ गई। उसके बाद जनाब ऐसी ही कोई बातचीत वहाँ पे हुई है कि ईरान के खिलाफ पाकिस्तान को इस्तेमाल करने की कोशिश की जाएगी। आपको पता है कि पाकिस्तान और ईरान के तल्लुकात ठीक तो हैं, मगर ऐसे नहीं है कि जैसे चाइना के साथ है। और यहाँ पे एक और भी चीज़ है कि चाइना के साथ भी पाकिस्तान के तल्लुकात हो सकता है आने वाले दिनों में कुछ ऐसे ही हालात पैदा कर दे जो पहले कभी नहीं हुए। ये सौदेबाजी वहाँ पे हुई है। सौदेबाजी जो हुई है वो ग्वादर पे भी है, और भी चीज़ें हैं। और सबसे जो ज़रूरी चीज़ मैंने आपको बताई है कि अमेरिका हर हाल में ईरान को तबाह करना चाहता है, ईरान में गवर्नमेंट तब्दील करना चाहता है, और इसमें वो पाकिस्तान के साथ पाकिस्तान का तावन चाहता है। पाकिस्तान ने कई दफ़ा तावन किया। आज जो पाकिस्तान के हालात बने हुए हैं, जो अफ़गानिस्तान के लोग हमारे दुश्मन बने हुए हैं वहाँ पे रहते हुए भी, उसकी वजह यही है कि पाकिस्तान ने ज़ाहिर है अमेरिका का साथ दिया अपने हमसाये को छोड़ के। और ये मैं आपको यहाँ पे एक बड़ा पॉइंट बताऊँगा कि ये देखिए यूक्रेन की जो गलती थी, अपने हमसाया मुल्क रूस को छोड़ के उसने जाके दूसरे लोगों पे भरोसा किया, और आज यूक्रेन का जो हाल हो रहा है वो आप सबके सामने। और पाकिस्तान के यही हालात है। यूक्रेन तो चलो यूरोप के साथ लगता है और यूरोपियन उनकी मदद कर रहे हैं, पाकिस्तान की कोई मदद नहीं करने वाला। और ये ऐसा पता खेला जा रहा है पाकिस्तान तोड़ने के लिए कि दूसरी तरफ देखिए अब क्या हुआ। कल मैंने आपको बताया था कि वो जो दरख्वास्त दी गई है वहाँ सेनेट में, वो भी इसी एक गेम का हिस्सा है। और इसमें जो चालें चली जा रही है अमेरिका की तरफ से, सबसे पहले तो आपको मैं ये बता दूं कि इन लोगों को इतना गंदा कर दिया गया है, आप सबके इल्म में है। इनसे गोलियां चलवाई गई, जिसने भी कहा इन्होंने खुद चलाई इस्लामाबाद में, और इनको जनाब अपनी अवाम में भी गंदा कर दिया गया, और इंटरनेशनल लेवल पे भी ये लोग जो हैं गंदे हो चुके हैं। नाम लेने की ज़रूरत नहीं, जो उमरा पे गए थे उन्हीं लोगों की मैं बात कर रहा हूँ। अब जनाब हुआ ये है कि अमेरिका जो है वो किएगा जनाब, देखें
اگر آپ ہماری بات نہیں مانتے تو یہ اپلیکیشن آئی ہوئی ہے، اس پر بات چیت کریں گے، پھر آپ کو بلیک لسٹ کروا دیں گے یا کوئی نہ کوئی اپنے ملک پہ پابندیاں لگائیں گے، پھر بین الاقوامی طور پہ پابندیاں لگائیں گے، تو آپ کو جو ہم نے کہا آپ نے وہ کرنا ہے۔ جی سر، تو اب یہ معاہدہ ہو چکا ہے ان کا۔ آپ نے دیکھا پاکستان میں آتے ہی جیسے ہی یہ سارا کچھ ہوا، ایک ماحول بنایا گیا، ایک ٹرین اغوا کیس، پھر یہ آپ نے دیکھا بلوچستان میں اس وقت لوگوں کو پکڑ پکڑ کے 30 دن کے لیے اندر ڈالا جا رہا ہے، اور اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ کتنے پاکستانی مر گئے ہیں، یا وہاں پہ آپ کی وہ جو وہ ڈاکٹر جو صدیقی ہے وہاں پہ انہوں نے رکھا ہوا ہے، اس سے پاکستانی عوام کو کوئی فرق نہیں پڑتا۔ عافیہ صدیقی کی میں بات کر رہا ہوں، جو اپنی عوام کے دشمن بن جائیں وہ اپنی عوام کو بھیج دیتے ہیں۔ کتنے لوگوں کو ہم نے بھیج دیا، آتے ہی دیکھے جس طرح کہ آپ سسٹم 3 سال سے چل رہا ہے، اور یہ جتنے پارلیمنٹ میں لوگ بیٹھے ہوئے ہیں وہ آپ سمجھ رہے ہیں کہ پاکستان کے مخلص ہے۔ آپ کو پتہ چل جائے گا جو مخلصین کے اندر ہے، اور جنہوں نے ان کو بٹھایا ہوا ہے وہ بھی آپ کے ذہن میں ہوں گے کہ شاید یہ پاکستان کے مخلص ہے، لیکن آنے والے دنوں میں یہ سارے پردے اٹھ جائیں گے۔ آپ عمران خان کی سن لیں، عمران خان کے ذریعے بھی بلیک میل کیا جا رہا ہے۔ عمران خان یہ سودے بازی نہیں کرے گا، لیکن اس کو کیونکہ انہوں نے کہنا جی عمران خان کو آپ نے غیر قانونی طور پہ رکھا ہوا ہے، اور کوئی راستہ تو ڈھونڈنا ہوتا ہے نا کسی کے اوپر حملہ کرنے کے لیے۔ جیسے عراق کے اوپر حملہ کرنے کے لیے کہا تھا جناب اس کے پاس پتہ نہیں کیا کیا ہے، بعد میں کچھ بھی نہیں نکلا۔ تو یہ ایک سسٹم جو ہے وہ باقاعدہ طور پر چل پڑا ہے، اور اس پر ہمارے حکمران جو ہیں انہیں حکومت چاہیے، انہیں یہ نہیں چاہیے کہ کل کو ملک جو ٹوٹ جائے گا، ملک کے 3 حصے ہو جائیں گے، ہماری عوام مر جائے گی، ہمارے ساتھ کیا ہوگا۔ کیونکہ جب آپ ایک چیز میں بتاؤں، کوئی چیز آپ نے محنت سے لی ہو نا اس کی قدر ہوتی ہے۔ آپ نے بڑی محنت کر کے کوئی کاروبار کیا ہو، آپ نے کوئی نوکری ایسی محنت کر کے، جب آپ جیک سمجھتے ہیں نا، سوچیے جیک، جب آپ کے جہاں بھی جیک لگتا ہے وہاں پہ پھر آپ قدر نہیں کرتے۔ کئی لوگوں کے ہاتھ میں دولت آ جاتی فری میں، وہ اجاڑنی شروع کر دیتے، کوئی ماں باپ چھوڑ جاتے ہیں، ان کو قدر نہیں ہوتی ماں باپ نے کس طرح بنائی ہوئی۔ اسی طرح پاکستان کے لیے جن لوگوں نے قربانیاں دی تھی، آپ کو پتہ ہی ہے کتنی قربانیاں دینی پڑی، لیکن ان لوگوں کو اس لیے قدر نہیں ہے، ان کو پلیٹ میں رکھ کے ہر چیز مل گئی۔ کوئی بھی بندہ آپ کا پارلیمنٹ میں ہو یا کسی ادارے میں یا کسی عدالت میں، وہ اس قابل نہیں تھا کہ وہ وہاں تک پہنچ سکے، یہ آپ کو میں گارنٹی دیتا ہوں۔ ہر بندے کا سوئچ لگا ہوا ہے، اور پھر جب قدر ہی نہیں کیا آپ نے، پھر اپنی عوام کے ساتھ آپ نے دشمنی ڈال دی، پھر انٹرنیشنل لیول پہ، کیونکہ عقل ایک آدمی میں بھی عقل ہو تو وہ قوم کی تقدیر بدل دیتا ہے۔ دوسرا ایک اور یہ پتہ جو کھیلا جا رہا ہے، کیونکہ منافق ہر جگہ پہ موجود ہے، یہ نہیں کہ پاکستانی قوم ہی سب سے بڑی منافق ہے، ہر جگہ پہ اس طرح کا رول چلتا ہے۔ یہ دیکھ لیں ابھی آپ کے سامنے کیا ہوا، یوکرائن کو اکیلا چھوڑ دیا امریکہ نے۔ تو اب جناب یہ جو مسئلے پاکستان میں مذہبی چل رہے ہیں وہ بھی اسی کا ایک حصہ ہے۔ یہ جو تحریک لبیک پہ ابھی تک کنٹرول نہیں کر سکے، یہ بھی اسی گیم کا ایک حصہ ہے کہ ان کو کھلی چھٹی دی ہوئی ہے کہ عوام اور یہ اس دیار میں لگے، اور وہ ان میں سوچ اتنی ہے، ان کو یہ نہیں پتہ چل رہا کہ ملک کے ساتھ کیا ہو رہا ہے، یہ حکمران ہمارے ملک کے ساتھ کیا کر رہے ہیں۔ وہ سمجھتے ہیں کہ ہم کسی کی مسجد کو گرا دیں گے، کسی کے منار گرا دیں گے، اور اسی میں وہ سمجھ رہے کہ ہم عاشق رسول بن گئے، لیکن ان میں اتنی سمجھ شعور نہیں ہے، کیونکہ وطن کی محبت ان میں بھی نہیں ہے۔ اگر وطن کی محبت ہو تو وہ کسی کا نقصان نہ کرے۔ تو قوم کو ایسے مقام پہ پہنچا دیا گیا ہے کہ جہاں سے قوم کی واپسی جو ہے وہ ناممکن ہے، اور بڑے لوگ آ کے ادھر کامنٹس میں بھی لکھتے ہیں اللہ تعالیٰ فضل کرے گا، اللہ تعالیٰ مدد کرے گا، لیکن میرا خیال ہے کہ اللہ تعالیٰ اسی قوم کی مدد کرتا ہے جو قوم اس قابل ہو۔ آپ سمجھتے کہ یہ قوم اس قابل ہے پاکستانی؟ ان کو بیکاری کیوں بنا دیا گیا؟ ان کو رسوا کیوں کیا گیا؟ ہمارے طاقتور لوگوں نے بھی رسوا کیا، ہمارے جو جج ہیں، عدالتیں ہیں، ادارے ہیں، انہوں نے بھی رسوا کیا۔ اس قوم کو ایک ذہنی طور پہ ایسی گیم میں ڈال دیا گیا، اور IMF نے بھی اب وہ پیسے بھی دے دیے
जैसे ही वहाँ पे ये सौदेबाजी हुई सब कुछ, लेकिन ये अगर नहीं मानेंगे तो अमेरिका ने दूसरा रास्ता भी इनको बता दिया हुआ है कि आपके साथ वही सलूक होगा जो आपसे पहले हमने आपके हुक्मरानों के साथ किया है। और जब अपनी जान की बनी हो तो ये जो नारे शारे है ना कि हम वतन के लिए ये करेंगे वो करेंगे, ये सारे नारे शारे फिर उस वक्त नहीं आपको याद आएंगे। आपने देखा पाकिस्तान के ऊपर कितनी दफ़ा हमले हुए, ये जंगें कितनी दफ़ा हुई, हम क्यों नहीं कभी भी कामयाब हुए। वहाँ किताबों में, लफ्ज़ों में, तकरीरों में हम कामयाब रहे। उसकी वजह यही थी, आज भी मैं आपको बता दूँ कि कोई क़यादत हमें अच्छी मिली नहीं आज तक। कोई ऐसा हुक्मरान नहीं मिला जो पाकिस्तान को या पाकिस्तान की अवाम को अपना समझता। ये छोटी सी बात थी, ये जी डिप्लोमेट पासपोर्ट थे बेटियों के पास, वो एक सहाफ़ी अमेरिका में उन्होंने जनाब बता दिया, वो कौन सा तूफ़ान आ गया था कि उसके भाइयों को उठा के ले गए, उसकी माँ को अदालतों में, बेचारी बूढ़ी औरत को रमज़ान में आप ख़राब कर रहे हैं। ये मेरे कई प्रोग्राम लोग देखते हैं, कहते हैं आप बड़े सख्त अल्फाज इस्तेमाल करते हैं। तो मैं उनसे पूछता हूँ कि ये जो वहाँ पे जो लोग जुल्म करते हैं इंसानों के ऊपर, जो उनको नंगा करके मारते हैं, जो उनकी इज्जतें लूटते हैं औरतों की, उठा के ले जाते हैं, जो गायब कर देते हैं, जो अगवा कर लेते हैं, वो लोग ये बर्दाश्त नहीं कर सकते अपने लिए कि कोई उनके लिए सख्त लफ्ज़ इस्तेमाल करे। और वो जो जुल्म करते हैं इंसानों के ऊपर, उसका कौन साथ देगा। तो ये जनाब पाकिस्तान के साथ एक ऐसा खेल खेला जा रहा है और इमरान खान के ज़रिए ब्लैकमेल किया जा रहा है। इमरान खान को अमेरिका ने रहा कोई नहीं करवाना, आपको मैं बता दूँ, ये एक सौदेबाजी है। और ये भी मैं आपको बता देता हूँ, जिन्होंने इन लोगों को वहाँ पे पार्लियामेंट में बिठाया हुआ है, ताकतवर जो लोग हैं, उन्होंने इसीलिए इमरान खान को जिंदा रखा हुआ है कि इमरान खान का सिर्फ ब्लैकमेल करने के लिए। वरना आप देख लें अदालतें बेबस है, इतनी बड़ी हमारी ताकत हम बताते हैं, उसको अदालत में हम पेश नहीं कर सकते, सिक्योरिटी प्रॉब्लम है, एक बंदे को आप अदालत में पेश नहीं कर सकते, सिक्योरिटी का मसला है, तो मुल्क की हिफाजत कैसे चलेगी। ये इतना बड़ा जुल्म कौम के ऊपर हो रहा है। ये जो भी यहाँ पे सच बोलता है देख लें, जितने भी आपके सहाफ़ी थोड़ा सा भी उन्होंने सच बोला, इशारा भी दिया, उनकी छुट्टी करवा दी। आप प्रोग्राम भी कर सकते हैं, मुल्क से भाग जाओ, दौड़ जाओ, इधर चले जाओ, पकड़ के अंदर दे देते हैं, लोगों को ज़हनी तौर पे डिस्टर्ब करते हैं। तो पाकिस्तान में ऐसा माहौल जो आप देख रहे हैं, ये आने वाले दिनों में इतना ख़तरनाक होने वाला है जिसका आप अंदाज़ा नहीं लगा सकते। आपको याद होगा कि ये जो गैंग बैठा हुआ ऊपर, ये किस तरह चोर रास्ते के ज़रिए इन्होंने कब्ज़ा किया हो और वहाँ पे तशद्दुद, तमाम को मारा। अमेरिका इंसानी हकूक़ की बातें करता है मगर अपने मुल्क तक के लिए। यहाँ पाकिस्तान, वहाँ भी कोई नहीं इतनी इंसानी हकूक़ का ख्याल रखा जाता। जेलों जुलों की हालत इतनी अच्छी नहीं है, ये यूरोप वाले हालात है वहाँ पे नहीं है। मगर क्योंकि दूसरे को सिस्टम में लाने के लिए अमेरिका एक ताकतवर मुल्क है। और ये भी आप देखेंगे कि अच्छा, फिर इसमें अमेरिका पे आप भरोसा नहीं कर सकते, आप इत्मीनान नहीं कर सकते। ये रूस क्यों नहीं अमेरिका पे, आप यूरोप के साथ तल्लुकात तो चलो रूस के हैं ही हैं, अमेरिका पे भी इत्मीनान नहीं कर रहा वो। उसको पता है कि ये उनका अगर नहीं बना तो मेरा कहाँ से बनेगा। सीधी सी एक सोच है इंसान की जिसमें अक्ल है, शऊर है, जिसमें नहीं है उसको फिक्र की ज़रूरत नहीं। नहीं, चैनल को सब्सक्राइब करें, जुड़े हमारे साथ।